प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है हिंदी काव्य खंड में पहला पाठ संत कबीरदास द्वारा रचित साखी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय को जानें। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक कबीरदास जी का जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था। संवत 1455 के अंतर्गत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन सोमवार था, जब ऐसे संत कवि एवं समाज सुधारक का जन्म भारत की धरती पर हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में मतांतर है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान काशी मानते हैं, कुछ मगहर मानते हैं और कुछ आजमगढ़ मानते हैं। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि काशी में एक विधवा ब्राह्मणी थी। स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप विधवा ब्राह्मणी को एक संतान पैदा हुई। चूंकि वो विधवा थी, इसलिए लोक लज्जा के कारण इस बालक को ले जाकर लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख आई। उसी रास्ते से नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति गुजर रहे थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण उनको ऐसा विश्वास हुआ कि परमात्मा ने उनके उत्तम कृत्यों से प्रसन्न होकर के उपहार स्वरूप इस बालक को प्रदान किया है। ऐसा सोचकर तालाब के किनारे पड़े हुए इस बालक को उठाकर वे अपने घर लाए और इनका पालन पोषण करने लगे। देखिए, जन्म तो हुआ इनका हिंदू संप्रदाय में, पालन पोषण हुआ इस्लाम संप्रदाय में, इसलिए इनके ऊपर दोनों संप्रदायों का प्रभाव पड़ा। और चूंकि जुलाहे के वहाँ पालन पोषण होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बाधित हो गई। ये थोड़ा भी अध्ययन नहीं कर पाए, जिसके बारे में इन्होंने स्वयं ही कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इस तरह से कबीरदास जी अनपढ़ ही रह गए। थोड़े समय पश्चात इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या से हो गया, जिससे कमाल और कमाली नाम के दो संतान पैदा हुए। इनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र के ऊपर पिता के संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप जिस प्रकार से पिता आडंबरों से नफरत करते थे, सच्चाई में ही विश्वास करते थे, उसी प्रकार से इनका पुत्र भी आडंबर में विश्वास नहीं रखता था, सच्चाई में ही विश्वास रखता था। एक किंवदंती इसके बारे में प्रचलित है। एक दिन कबीरदास जी ने अपने पुत्र को थोड़ी हरी घास काटने के लिए भेज दिया। चूंकि इन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था, घोड़े को घास देने के लिए इन्होंने पुत्र से कहा, थोड़ी हरी घास लेते आओ। इनका पुत्र चारागाह में गया, हरी घासों को थोड़ी देर तक काटा, फिर पीछे मुड़ करके जब इसने देखा तो वो हरी घास जो कटी थी मुरझा गई थी।
जो घास नहीं कटी थी वो बिल्कुल हरी भरी थी। तत्काल जो है उसे बड़ा तेज झटका लगा। उसने कहा के ही कारण मैं काटूं घासा, घासा में है हरी करबासा। मैं घास को नहीं काटूंगा। आज अगर इस घास में ईश्वर का वास नहीं होता तो यह घास कटने पर मुरझाती नहीं। जिस तरह से बिना कटी हुई घास हरी है उसी तरह से यह घास भी हरी होती। वह लड़का जो है बिना घास लिए लौट आया। कबीरदास जी ने पूछा कि मैंने तुम्हें घास लेने के लिए भेजा था, फिर घास क्यों नहीं लाए? तो उसने सारा वृत्तांत बता दिया। पिताजी से कहा कि पिताजी मैं घास को नहीं काट सकता, क्योंकि घास में ईश्वर का वास है। ज्यों ही मैं घास को काट रहा हूँ वो घास मुरझा जा रही है, इसमें बड़ा दोष है, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से पिता के संस्कारों का बड़ा ही गहरा छाप पुत्र के जीवन पर भी देखा गया। इस तरह धीरे धीरे करके कबीरदास जी संत के समाज में रहना पसंद करने लगे। साधु संतों की टोलियां देख करके उनके प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा झुकाव आ जाता था और उस टोली में ये अपना अधिक समय खर्च करते थे, जिसके वजह से इनकी भाषा पर भी साधुओं की भाषा का प्रभाव पड़ा और इनकी भाषा साधुकड़ी हो गई। उस समय समाज में इतना जो है अज्ञानता फैली हुई थी, इतने भ्रष्टाचार फैले हुए थे, लोग आडंबरों के पीछे बिल्कुल अंधे हो गए थे, उन्हें वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं था। हिंदू मुसलमान से नफरत करते थे, मुसलमान हिंदू से नफरत करते थे। कबीरदास जी ने समाज में फैले हुए आडंबरों को दूर करने का संकल्प लिया और इन्होंने उसे दूर करने का पूरा प्रयास भी किया। समय समय पर इन्होंने अपने साखियों के माध्यम से, अपने शुक्तियों के माध्यम से दोनों संप्रदाय के लोगों को फटकारा और उनकी अज्ञानता को दूर करने की भरपूर चेष्टा किया। इन्होंने हिंदुओं को यह कहकर फटकारा, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे मरम न काहू जाना। हिंदू कहते हैं कि राम मुझे प्रिय हैं और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय हैं, अल्लाह प्रिय है, किंतु ये दोनों वास्तविकता से परिचित नहीं लगते, इसलिए आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन्हें आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। नदिया एक घाट बहुतेरे, कहत कबीर वचन के फेरे। कबीरदास जी ने कहा कि ईश्वर एक है। जिस प्रकार से नदी एक होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके अनेक घाट देखने को मिलते हैं, उन घाटों का अलग अलग नाम सुनने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है। कोई इन्हें राम कहता है, कोई रहीम कहता है, अल्लाह कहता है, कोई किसी नाम से पुकारता है तो कोई किसी नाम से पुकारता है, किंतु ईश्वर तो एक ही है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको सच्ची राह पर चलना चाहिए। जो लोग सच्चाई के पथ पर चलते हैं, जो सत्य में विश्वास रखते हैं, परमात्मा उन्हीं को पसंद करते हैं और परमात्मा की कृपा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। इसलिए आडंबरों को त्याग करके सभी लोगों को आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए, आपसी सामंजस्य स्थापित करने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए।
अब हम आते हैं कबीरदास की रचनाओं पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अनपढ़ होने के कारण इनके मुख से जो जो वचन निकले, इनके प्रिय शिष्य धर्मदास उन वचनों को संकलित करते गए, इकट्ठा करते गए, जिसको बीजक का नाम दिया गया। इस बीजक को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसका पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है शब्द और तीसरा भाग है रमैनी। कबीरदास की भाषा के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया है कि साधु संतों के साथ रहने के कारण इनकी भाषा साधुकड़ी हो गई थी, पर इनकी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्द बहुतायत मिलते हैं, अधिक संख्या में मिलते हैं। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज तथा खड़ी बोली आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। इन सभी भाषाओं के आपस में मिल जाने के कारण कबीरदास जी ने बड़ी सरस शैली में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर पाया और इस शैली में इनकी रचनाएं जितने भी पाठक पढ़ते हैं उनके ऊपर इनकी रचनाओं का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय छात्रों, ये रहा संत कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक सेवाएं। अब आइए इनके शीर्षक साखी पर, जहाँ कबीरदास जी ने पहली साखी को लिखा है। सतगुरु हम सु रीझ कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग सुनाया, एक ऐसी कथा सुनाई जिससे हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और हमारा सारा अंग उस बरसात से भीग गया, सराबोर हो गया। अब साखी नंबर 2 है इनकी। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के समान देने वाली संसार में और कोई वस्तु नहीं और कोई चीज नहीं। इसी चीज को प्राप्त करके हमारे गुरु संतोष के धनी हो गए। उनके मन में संतोष जैसे गुण विकसित हुए और सदा वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर दुख दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिसके अंदर संतोष की भावना आ जाती है, संसार की सारी वस्तुएं मानिए उसके पास ही होती हैं। वह संसार की सारी वस्तुओं का धनी हो जाता है। उसे कभी भी किसी वस्तु का अभाव महसूस नहीं होता। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। देखिए साखी संख्या 3 में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले यदि गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे गुरु को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तभी इस तरह के गुरु से मुलाकात होती है, तभी ऐसे गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऐसे गुरु हमें अपनी शरण में लेते हैं
और हमारे मन की अज्ञानताओं को दूर करके ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने का काम करते हैं। साखी संख्या 4 में देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो बरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार की जो मोह माया है वह एक जलते हुए दीप के समान है, और संसार में जो प्राणी हैं ये इधर उधर उड़ने वाले कीट पतंगों के समान हैं, जो जलते हुए दीपक को अत्यंत प्रिय वस्तु समझ करके उसे पाने के लिए उसके निकट पहुँचते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं, और जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं जल करके भस्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह सांसारिक मोह माया है। इस माया को जो लोग बड़ा ही प्रिय वस्तु समझ लेते हैं, इसे पाने के लिए लालायित हो उठते हैं, और ज्यों ही इसके संपर्क में आते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी इस संसार की मोह माया के वशीभूत नहीं होना चाहिए। साखी संख्या 5 में देखें आप लोग, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब तक हमें गुरु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। और जैसे ही हमारे मन से अहंकार समाप्त हुआ, वैसे ही हमको गुरु का दर्शन मिल गया। गुरु का दर्शन मिल जाने के पश्चात अब उसमें अहंकार के आने की, ठहरने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि वह स्थान इतना सकरा है, इतना शिकस्त है, इतना संकीर्ण है, जिसमें अहंकार और गुरु दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए गुरु के आ जाने के पश्चात अहंकार हमेशा के लिए वहाँ से निर्वासित हो गया, निष्कासित हो गया। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भजन ही इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम नहीं जिससे हम इस संसार रूपी सागर के पार उतर सकें। अगर हम दूसरे किसी माध्यम का सहारा लेते हैं तो हमें घोर दुखों का सामना करना पड़ेगा, और हम इस संसार रूपी सागर के पार भी नहीं उतर पाएंगे। इसलिए मन, वचन और कर्म से हमें निरंतर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। यही संसार का सार है, यही संसार का सार गर्भित तत्व है। कबीर चित्त चमंकिया, चहुं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हमको इस संसार में चारों तरफ आग लगने जैसा दृश्य ही दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार के सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में आग लग गई है। ऐसी आग को बुझाने के लिए ईश्वरीय सुमिरन, ईश्वरीय स्मरण रूपी घड़े को अति शीघ्र अपने हाथ में ले लेना चाहिए।
जिससे कि हम चारों दिशाओं में लगी हुई आग को बुझाने में सफल सिद्ध हो सके। आंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के आगमन की प्रतीक्षा करते करते हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा गया है और उनका स्मरण करते करते मेरी जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं। फिर भी मैं इससे मुख मोड़ने वाला नहीं। जब तक इस शरीर में सांस चलती रहेगी तब तक हम राम राम का स्मरण निरंतर करते रहेंगे। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु बोध। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जिसे सुख कहता है वह वास्तव में सुख नहीं बल्कि दुख है, और जिसे यह संसार दुख कहता है वास्तव में वह दुख नहीं वही वास्तविक सुख है। क्योंकि यह संसार नश्वर है। इस संसार में जितने भी प्राणी आए हुए हैं सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। इसलिए किसी को भी सांसारिक मोह माया में ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सांसारिक मोह माया रूपी बंधन को त्याग करके हमें निरंतर अपने मन को ईश्वर में ही लगाना चाहिए, सच्चे कार्यों में ही लगाना चाहिए, सच्ची दिशाओं में ही लगाना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही सांस बंद होगी वैसे ही इस जीवन का अंत हो जाता है, इस शरीर का अंत हो जाता है और हमारे न रहने के पश्चात एकमात्र हमारी कृत्य ही रह जाते हैं जिसको यह दुनिया स्मरण करती रहती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था, अभिमान था, तब तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं मिला, और जैसे ही मेरे अंदर से अज्ञानता दूर हुई वैसे ही मुझे ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो गया और हमारे आँखों के सामने जो अंधकार छाया हुआ था वह अंधकार समाप्त हो गया। अब चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परयू भूमि लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऊंची हवेली देख करके कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही सांस रुकेगी वैसे ही यहाँ की हवेली यहीं पर रह जाएगी। इस संसार से हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। हमारे जीवन का अंत होगा, हमको दफन कर दिया जाएगा और उस कब्र के ऊपर घास जमी हुई ही दिखाई देगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दश के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान देखने में तो बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है, किंतु इसमें ना तो खुशबू है और न ही बदबू है। इसलिए ऐसे सांसारिक सौंदर्य को देख करके हमें इस क्षणभंगुर जीवन में अपने व्यवहार को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
एक दूसरे के साथ उत्तम व्यवहार कायम रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। इह अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुखे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरी सांस चल रही है, आपकी सांस चल रही है, तब तक आप ईश्वर का स्मरण नहीं करते। पशुओं की भांति खाते पीते अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, राम नाम की महिमा का ज्ञान नहीं हो पाता, और जैसे ही जीवन का अंत होता है वैसे ही कब्र में दफन कर दिया जाता है और मुख पर धूल मिट्टी पड़ जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे या साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले करके चलते फिरते रहते हैं। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा हल्की सी ठोकर लगते ही टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी तरह से ज्यों ही मृत्यु इसे अपनी आगोश में लेती है, वैसे ही इसका अंत हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कबीर कहा गरबियो, देही देखि सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को पा करके हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन नाशवान है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, पल भर में इस जीवन का अंत हो जाने वाला है। इस बात को सतत याद रखने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस प्रकार से सर्प अपनी त्यागी हुई केचली को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, उसी प्रकार से यह जीवात्मा जब शरीर को त्याग देती है तो यह पुनः त्यागी हुई शरीर को धारण नहीं करती। तो प्रिय छात्रों, आज का यह पाठ रहा कबीरदास द्वारा रचित साखी। आज आप लोगों ने इसे पढ़ लिया, अब इसका नोट्स आप लोगों को भेज दिया जाएगा और उसकी सम्यक तैयारी आप लोग करेंगे और अगले टर्म पर आकर के इसका जो है जांच करा लेंगे, ताकि आपका जो है विकास दिनों दिन होता रहे। हमारी यही जो है आप लोगों को आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद के साथ हम आज का पाठ